हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अपने लीडरशिप के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको लीडरशिप का कंसेप्ट बताया था, उसके नेचर और फीचर बता दिए थे, उसके फंक्शंस बताए थे, इम्पोर्टेंस बताए थे लीडरशिप के। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में अपना लीडरशिप का कंसेप्ट जो रिलेटेड है आपके पर्पस से, लीडरशिप के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या पर्पस होते हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक सक्सेसफुल लीडर में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले पर्पस क्या होता है लीडरशिप का। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं उनमें वेरियस पर्पस होते हैं। इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, a leader gives more importance to result rather than an activity। लीडर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देता है, रिजल्ट को, एक्टिविटीज़ के कंपैरिजन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है बी एक्सेसिबल टू हिज वर्कर्स एंड डेवलप ट्रस्ट इन देम। वो क्या करता है, वो एक्सेसिबल होता है वर्कर्स के प्रति और उनमें क्या करता है, उनमें डेवलप करता है ट्रस्ट अपने लिए। ट्रस्ट इन देम मतलब ट्रस्ट कर उनमें ट्रस्ट डेवलप करता है जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। जैसे कि पॉजिटिवली उनमें ट्रस्ट बिल्डअप करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको इनकरेज करता है, उनके गोल्स के रिगार्डिंग उनकी स्किल्स को पहचानता है, उनके ट्रेट्स को ध्यान में रखकर उनको टास्क देता है जिससे कि वो अपना अच्छे से अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ उस टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्ट द मोस्ट कैपेबल पर्सन एंड मेंटोर देम। वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ जो कैपेबल पर्सन्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको मेंटोर करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे वो गेन कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स को पहचान सकते हैं, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उन प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सुपरवाइज द होल ग्रुप इंस्टीड ऑफ टैकलिंग इंडिविजुअल्स। वो सिर्फ एक पर्सन्स को ही नहीं लेते हैं, वो एंटायर ग्रुप को सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, उस नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें क्या होते हैं, कोई एक ही पर्सन थोड़ा ना होता है, उसमें दो से अधिक लोग होते हैं जो सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक पर्सन पे काम नहीं करता लीडरशिप में। लीडर क्या करता है, पूरे ग्रुप को लेकर चलता है, पूरी टीम को लेकर चलता है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, फिर आता है आपका A good leader develops high morale in his employees। तो जो अच्छा लीडर जो होता है वो क्या डेवलप करता है अपने एम्प्लॉयज़ में, उनमें हाई मोरल करता है जिससे कि उन हाई प्रोडक्टिविटी हो और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक स्टेबिलिटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा अ गुड लीडर मोटिवेट्स द एम्प्लॉय फॉर हाई परफॉर्मेंस। जो अच्छा लीडर होता है वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इंस्पायर करता है, उनको मोटिवेट करता है और जिनका सबका एक कॉमन विजन और पर्पस होता है जिससे कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाने, उनको समझे, उस पर काम करें अच्छे से, जिससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की हाई प्रोडक्टिविटी हो, उसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, फिर अ गुड लीडर मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ फॉर हाई परफॉर्मेंस एज हायर द मोटिवेशन बेटर वुड बी परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने बताया, गुड लीडर क्या करता है, एक अच्छा लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनके हाई परफॉर्मेंस के लिए, और उनका मोटिवेशन हाई रखता है जिससे कि उनकी बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आए। और गुड लीडर क्या करता है, एक जो अच्छा लीडर होता है वो क्रिएट करता है कॉन्फिडेंस अपने सबॉर्डिनेट में, जिससे कि वो उनको डायरेक्ट करता है, उनको एडवाइस देता है, किसी भी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, कोई उनकी राह में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हर्डल है तो उसके रिगार्डिंग उनको डायरेक्शन देता है, फिर जिससे कि वो गेट कर सकें गुड रिजल्ट्स। ठीक है,
लीडर क्या होता है, एक पर्सन होता है हु नोज द वे, लीडर इज वन हु नोज द वे और शोज द वे एंड गोज द वे। ये एक कहावत है, एक सेइंग है। मतलब लीडर कौन पर्सन है, जो रास्ते को जानता है, रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पर लेकर जाता है, ठीक है। और एक लीडर जो होता है वो इम्प्रेस कर सकता है पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में अपने वेरियस वे से, जैसे कि उसमें ग्रेट डील ऑफ फिजिकल और नर्वस एनर्जी हो गई, ठीक है, और रेडीनेस हो गई, शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एबिलिटी हो गई डिस्चार्ज करने की, टॉलरेंस और पेशेंस हो गया, सेंस ऑफ फेयर प्ले एंड जस्टिस हो गया, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी हो गया, नॉलेज ऑफ मैन हो गया और डिसिसिवनेस हो गया, इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। अब आता है हम क्वालिटीज़ पे आते हैं। देखिए ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, मेड नहीं होते। मतलब लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सक्सेसफुल लीडर को कहूँ तो एक तरीके से कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको सेपरेट करते हैं भीड़ से अलग। जैसे कि सर्टेन सक्सेसफुल लीडर्स आर सेड टू possess certain qualities that separate them from the crowd। तो सम ऑफ द क्वालिटीज़ होती हैं जो कॉमनली मेक फॉर गुड लीडरशिप आर। फर्स्ट पे आ गई आपकी इंटेलिजेंस। लीडर को इंटेलिजेंस होना चाहिए, इनफ टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स और राइट पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए सोचने की, साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए एक्यूरेटली द प्रॉब्लम्स बिफोर अ पर्सन, इट्स अ नेचुरल क्वालिटी होती है। फिर दूसरी आती है उसके फिजिकल फीचर्स, उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए आपके, लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ गई जो डिटरमाइन करती है पर्सनालिटी को इंडिविजुअल की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने में सक्सेस ऑफ लीडरशिप। इसमें उसकी हाइट, वेट, उसका फिजिक, उसका हेल्थ और एक इसका पर्सनल उसका अपीयरेंस, उसके जेस्चर्स आ गए। फिर मैच्योरिटी आता है। मैच्योरिटी में क्या है, एक हाई लेवल का इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, कूल काम माइंड का पर्सन आ गया, कूल टेम्परामेंट हो गया, मतलब एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया। फिर विजन एंड फोरसाइट आ गई कि मतलब लीडर क्या है, वो एबल है विजुअलाइज करने में इवेंट्स को इन एडवांस में, ठीक है। और फिर इनर मोटिवेशन, मतलब वो इनर खुद से मोटिवेट होगा तभी वो दूसरे बंदे को मोटिवेट कर पाएगा, आंतरिक उसमें मोटिवेशन। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो रिलायबल लीडर होता है वो प्रिपेयर होता है किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागता नहीं है। फिर आता है उसका एम्पैथी। एम्पैथी क्या है, एबिलिटी हो गई लीडर को चीज़ों को देखने को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानने की, इस टेक्निक को बोलते हैं एम्पैथी। तो एक गुड लीडर होने के लिए मैनेजर को अंडरस्टैंड करना चाहिए नीड्स और एस्पिरेशन अपने सबऑर्डिनेट्स की। फिर आते हैं ह्यूमन रिलेशंस, एटीट्यूड। गुड लीडर क्या होता है, डेवलप करता है फ्रेंडली रिलेशन अपने फॉलोअर्स के साथ और एक मेंटेन करता है पर्सनल कांटेक्ट, जिससे कि वो एबल हो रिकॉग्नाइज कर सके उनकी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स अपने फॉलोअर्स की। फिर आता है इमोशनल बैलेंस, मतलब लीडर को होल्ड करना चाहिए अपने खुद के इमोशन, उस पर वेल कंट्रोल होना चाहिए स्पेशली क्रिटिकल सिचुएशन में। उनको फ्रस्ट्रेशन का भी टॉलरेंस होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए अपने एक्शन में, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।